लॉकडाउन ने आम हो या खास सबके जीवन को प्रभावित किया है। इस बात को आम भाषा में कहें तो लॉकडाउन ने हर किसी का कबाड़ा निकाल दिया है और इस बात की तस्दीक देश की ताज़ा जीडीपी से भी होती है। लॉकडाउन के बाद जारी जीडीपी की पहली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट में 23.9% की गिरावट लगभग चौथाई देखने को मिली है। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को लगा तगड़ा झटका। 40 साल में पहली बार देखी गई इतनी बड़ी गिरावट। जीडीपी की ग्रोथ रेट में आई 23.9% की गिरावट। लॉकडाउन के बाद जारी पहली तिमाही का है यह हाल। लॉकडाउन के बाद जीडीपी की पहली तिमाही जारी कर दी गई है। जीडीपी की ग्रोथ रेट में 23.9% की गिरावट देखने को मिली है। देश की अर्थव्यवस्था में पिछले 40 साल में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। लॉकडाउन से पहले यानी वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही जनवरी मार्च के दौरान देश की जीडीपी 3.1% की दर से बढ़ी थी। जीडीपी में शामिल किए गए कुल 8 सेक्टर्स में से केवल एग्रीकल्चर यानी कृषि ही एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा है जिसमें बढ़त देखी गई है। बाकी के 7 सेक्टर्स में भारी गिरावट रही है। कृषि सेक्टर की ग्रोथ 3.4% की दर से बढ़ी है, जबकि माइनिंग सेक्टर में 23.3% की गिरावट दर्ज की गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 39.3% की गिरावट देखी गई है। वहीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट में 50.2% की गिरावट आई है। ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर की वृद्धि दर में 40% की गिरावट देखी गई है। गैस, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी जैसे यूटिलिटी सेक्टर में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। जीडीपी की ग्रोथ रेट में आई यह गिरावट तमाम अनुमानों से कहीं ज़्यादा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के एक सर्वेक्षण में कहा गया था कि जून तिमाही में देश की जीडीपी में 21.5% की गिरावट आ सकती है। इसी तरह घरेलू रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने इस दौरान जीडीपी में 20% और एसबीआई के इको रैप ने 16.5% गिरावट की आशंका जताई थी, लेकिन जीडीपी में गिरावट का आंकड़ा इन सर्वेक्षणों से अधिक रहा है। दरअसल एक साल के भीतर देश में बनाए जा रहे सभी सामानों और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को दिखाती है। इससे पता चलता है कि देश का विकास किस तरह हो रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ जीडीपी के आंकड़े हर तिमाही यानी साल में 4 बार जारी करता है। इसकी गणना कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स के जरिए होती है। अप्रैल से जून के बीच पूरी तरह से देश में लॉकडाउन था। इससे आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल ठप पड़ गई थी। जब देश में अनलॉक की स्थिति है तो आने वाली तिमाही में जीडीपी में सुधार होने की पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर्स।